अस्सलाम वालेकुम। आज की प्रॉफिट सीरीज में हम जानेंगे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़िया। ये वाक़िया काफ़ी तवील है, इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पिछले पार्ट में हमने जाना कि कैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया जाता है। सो दिस इज पार्ट 4 ऑफ यूसुफ अलैहिस्सलाम स्टोरी। उनमें से एक ने कहा, मैंने अपने आप को ख्वाब में शराब निकालते देखा है, और दूसरे ने कहा कि मैंने अपने आप को देखा है कि मैं अपने सर पर रोटियां उठाए हुआ हूँ जिससे परिंदे खा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें इन ख्वाब की ताबीर बताएं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सोचा कि ये दीन की दावत देने का बेहतरीन मौका है। उन्होंने सबको अल्लाह ताला की इबादत करने की दावत दी। फिर उन्होंने फरमाया, मैं तो तुम्हें ये भी बता सकता हूँ कि आज तुम सबको कैद खाने में कौन सा खाना दिया जाएगा, और ये इल्म मुझे मेरे रब ने दिया है। फिर जो खाना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया था वही खाना सबको दिया गया। सब हैरत ज़दा थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम पर उनका यकीन और बढ़ गया। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको उनके ख्वाब की ताबीर बताने लगे कि तुम में से एक तो अपने बादशाह को शराब पिलाने पर मुकर्रर हो जाएगा। ताबीर सुनकर उनमें से एक कैदी कहने लगा कि मैंने तो ये ख्वाब देखा ही नहीं। उस पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह का फैसला है और तब्दील नहीं हो सकता। उससे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने बादशाह से मेरा जिक्र ज़रूर करना। अल्लाह को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि अल्लाह के बजाय यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह की सिफारिश लगवाई। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अल्लाह से फ़ौरन माफ़ी मांगी। अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया, पर कैद खाने में उनकी सज़ा का वक्त बढ़ा दिया। फिर जैसी यूसुफ अलैहिस्सलाम ताबीर बताई थी वैसा ही हुआ। उनमें से एक को फांसी की सज़ा दे दी गई और दूसरा बादशाह को शराब पिलाने पर मुकर्रर कर दिया गया। लेकिन वो बादशाह से यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र करना भूल गया और इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में 7 साल तक रहे। किसी को ये खबर भी नहीं थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में हैं। कोई उनकी सिफारिश लगाने वाला या कैद खाने से निकालने वाला नहीं था। एक मुद्दत बाद मिस्र के बादशाह ने एक ख्वाब देखा। बादशाह ने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि 7 मोटी ताज़ी फरवा गायें हैं जिनको 7 दुबली पतली लागर गायें खा रही हैं, और 7 बालियां हैं हरी हरी और दूसरी 7 बिल्कुल खुश्क। ये ख्वाब बादशाह को लगातार आता था और इस ख्वाब ने बादशाह को परेशान कर दिया था। बादशाह ने सारे दरबारियों और बड़े बड़े पुजारियों को बुलाया। मेरे इस ख्वाब की ताबीर बताओ अगर तुम ख्वाब की ताबीर बता सकते हो। शहर के नामी गिरामी पुजारियों ने ख्वाब की ताबीर करने की कोशिश करी, पर वो कुछ भी ताबीर ना कर पाए और बादशाह से ये कह दिया, ये तो परेशान करने वाला मामूली सा ख्वाब है। फिर भी बादशाह को ये ख्वाब लगातार आ रहा था। फिर बादशाह को शराब पिलाने वाले कैदी को यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आए कि वो ख्वाबों की ताबीर करते हैं। उसने बादशाह से यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बताया और कैद खाने जाने की इजाज़त मांगी। फिर वो कैद खाने गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलकर बादशाह के ख्वाब का जिक्र किया। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बता दी कि अब जो 7 साल आएंगे उसमें बहुत बारिश बरसेगी और फसल बहुत अच्छी होगी। तुम 7 साल तक लगातार गेहूं बोया करना और फसल काट कर उसे बालियों यानी छिलकों समेत ही रहने देना। इसके बाद 7 साल निहायत कहत के आएंगे जब तुम वो ज़ख़ीरा किया हुआ गेहूं इस्तेमाल करना। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सिर्फ ख्वाब की ताबीर ही नहीं बताई बल्कि उसका इलाज भी बताया। जब ये बात बादशाह को बताई गई तो उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने से रिहा करने का हुक्म दिया, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया क्योंकि वो किसी एहसान के तहत रिहा नहीं होना चाहते थे बल्कि अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने बादशाह से पूछो कि उन औरतों का हकीकी वाक़या क्या है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। कासिद वापस आया और उसने बादशाह को यूसुफ अलैहिस्सलाम का जवाब सुनाया। बादशाह बहुत हैरान हुआ कि अगर किसी कैदी को 7 साल के बाद रिहा करने का मौका मिले तो कोई क्यों मना करेगा। बादशाह ने उन सारी औरतों को इकट्ठा किया और उनसे वाक़ये की सही हकीकत पूछी। उन सब ने जवाब दिया कि हमने अपने अपने तौर से यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की, पर हमने उसमें कोई बुराई नहीं पाई। जुलेखा ने भी अपने सच्चाई का इजहार किया कि उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की थी। इससे यूसुफ
अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हुई और बादशाह की नज़र में यूसुफ अलैहिस्सलाम की इज्जत और बढ़ गई। बादशाह ने फरमाया, यूसुफ को मेरे पास लाओ कि मैं उन्हें अपने ख़ास कामों के लिए मुकर्रर कर दूं। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह के पास पहुंचे तो बादशाह ने कहा, आज से आप हमारे यहाँ पे इज्जतदार और ईमानदार हैं। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप मुझे मुल्की ख़जानों पर मुकर्रर कर दें, मैं हिफाजत करने वाला और बाखबर हूँ। बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुल्क का मुकम्मल इख्तियार दे दिया और एक वक्त ऐसा आया कि बादशाह को यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा अजीज़ और भरोसेमंद कोई नज़र नहीं आता था। इस तरह मुल्क के तमाम इख्तियारात यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ में आ गए और खैर व बरकत के 7 साल शुरू हो गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन 7 साल खूब फसल उगाने का हुक्म दिया और एक ख़ास तरीके से ज़ख़ीरे को छिलकों समेत जमा करवाया। फिर कहत के 7 साल शुरू हो गए। इस कहत ने ना सिर्फ मिस्र को बल्कि फ़िलिस्तीन वगैरह के इलाकों पर भी अपनी लपेट में ले लिया था। क्योंकि मिस्र बहुत खुशहाल था और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 7 साल गेहूँ बचा कर रखा था, इसलिए लोग मिस्र आने लगे। फ़िलिस्तीन में भी कहत की वजह से फसल होना बंद हो गई। याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटों तक भी कहत के असरात पहुंच गए। उनके इलाके में ना फसल होती थी और ना गिल्ला मिलता था, मिलता भी था तो बहुत महंगा मिलता था। वहाँ खबर पहुंची कि मिस्र में पुरानी कीमत पर अनाज मिल रहा है, इसलिए काफिलों के काफिले फ़िलिस्तीन से मिस्र आने लगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम पुरानी कीमत पर गल्ला ज़रूर देते थे, पर उतना ही देते थे जितना एक इंसान के लिए काफ़ी हो, ताकि ताजिर लोग माल स्टॉक करके महंगी कीमत पर ना बेचें। इसलिए गल्ला खरीदते वक्त सारे घर वालों को साथ लाना ज़रूरी होता था और इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के सारे भाइयों ने मिस्र जाने का इरादा कर लिया ताकि अपने घर के लिए गेहूँ ला सकें। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हें पहचान गए, लेकिन उनके भाई उन्हें नहीं पहचान पाए क्योंकि वो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि जिस भाई को उन्होंने कुएं में फेंक दिया था वो आज मिस्र की सबसे अजीम शख्सियत बन चुका है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी बहुत अच्छे से खातिर की, उनसे उनके बाप के बारे में पूछा, फिर तफ्तीश के बहाने पूछा कि क्या उनका एक और भाई भी है। भाइयों ने बताया कि उनका एक और भाई भी है, बिन्यामीन, जिसको उनके बाप अपने से दूर नहीं करते। याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें उस साल की गंदुम दे दी, लेकिन ये शर्त रख दी कि अगले साल वो बिन्यामीन को भी साथ लाएं, वरना उन्हें गंदुम नहीं मिलेगी। ये इसलिए क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने सगे भाई बिन्यामीन से मिलना चाहते थे। फिर जिन पैसों से उन्होंने गेहूँ खरीदा था, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने खिदमतदारों से कहा कि इनकी पूंजी इन्हीं के सामान में वापस रख दो। ये इसलिए क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहते थे कि वो अगले साल ज़रूर आएं और मुमकिन है कि उनके पास दोबारा आने के लिए पैसे ना हो और वो गंदम खरीदने ना आएं। घर पहुंचने पर भाइयों ने याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि आइंदा हमें गेहूं तभी मिलेगा जब बिन्यामीन को हम अपने साथ लेकर जाएंगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। फिर जब उन्होंने अपना सामान खोला तो उसमें अपने पैसे मौजूद पाए। ये देखकर उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम को और मनाने की कोशिश की। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बिन्यामीन को मैं तुम्हारे साथ तब तक नहीं भेजूंगा जब तक तुम अल्लाह की कसम न खाओ कि इससे अपने साथ वापस लेकर आओगे। उन सब ने अल्लाह की कसम खा ली कि बिन्यामीन को अपने साथ हिफाजत से रखेंगे। अगले साल जब फिर से मिस्र जाने का वक्त आया तो फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को नसीहत दी, ऐ मेरे बच्चों, तुम सब एक दरवाजे से मत जाना बल्कि अलग अलग दरवाजों से दाखिल होना। मतलब ये था कि तुम सब 11 नौजवान भाई हो, तुम्हें साथ देखकर कोई हसद न कर बैठे और तुम्हें नजर न लग जाए। नजर का लगना बरहक है। तो ये था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी का पार्ट 4। इफ़ यू वांट पार्ट 5 देन डू सब्सक्राइब टू लैब टीवी। मैं मिलती हूँ आपसे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।